दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और ठंड तो सभी को लगती होगी, तो कृपया ठंड से बचे रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें खाने में या फिर गर्म कपड़े पहनते रहिए। आज हम लोग यहाँ डिस्कस है कि कभी कभी क्या होता है कि जाड़ों में जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर के, उनमें क्या है कि बहुत तेज दर्द होने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जॉइंट पेन की समस्या बहुत देखने को मिलती है जाड़ों में, या बॉडी एक देखने को मिलता है बहुत ज्यादा कि अरे मैं तो अब 2 मिनट लेट ली, अब बैठ ली तो मुझ पे उठा नहीं जा रहा है, और लेट ली तब भी नहीं उठा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि जाड़ों में ऐसी चीजें कि क्यों होती हैं, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, हम लोग वही जानेंगे इस वीडियो में, और बचे कैसे इन चीज, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर बचाव क्या है उसके। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह रही होगी हमारी, कुछ तो चीजें होती हैं कि हाँ किसी इंसान को कुछ ना कुछ बीमारी होती है, उसके कारण भी कभी कभी होता है कि जाड़ों में उसके दर्द बना रहता है। क्योंकि जैसे अर्थराइटिस की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें क्या है, हमारे जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अर्थराइटिस की कंडीशन में सूजन आ जाती है। उसी कंडीशन को हम अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस वाला बंदा अगर ज्यादा देर तक मूवमेंट नहीं करेगा तो क्या है, उसकी अर्थराइटिस और बढ़ जाती है। अर्थराइटिस वाले बंदे सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं जाड़ों में। जो ज्वाइंट का पेन होता है वह कैसे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें मूवमेंट करना होता है, और जिनको अर्थराइटिस नहीं है उनके भी दर्द हो रहा है, ये भी चीज समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे घर में एक तो चीज ये होती है कि हम जो जाड़े के दिन है प्रॉपर, एक जैसे मान लो एक दिन है, हमने उसमें मूवमेंट कितना किया शरीर का। ठीक है, और जो मूवमेंट किया तो वो कैसा मूवमेंट किया, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो हड्डी होती है, ठीक है, वह किससे घिरी हुई है, मांसपेशियों से घिरी हुई रहती है। ठीक है, जब आप चलोगे तो क्या है, जो हड्डी है वह आगे और पीछे का मूवमेंट करती है। जब हड्डी मूवमेंट करेगी आपस में तो क्या है, जो मांसपेशियों में जो खिंचाव उत्पन्न होगा ना, तो उससे क्या है कि आपको रिलीफ मिलेगा। पहली चीज ये हो गई कि आप अपना मूवमेंट कितना कर रहे हो। एक समस्या ये भी है ज्वाइंट पेन की, ठीक है, कि आप जाड़ों में क्या है कि मूवमेंट कितनी मात्रा में मूवमेंट कर रहे हो, शरीर को हिला कितना रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, या फिर कहें कि जो पढ़ाई वाले भी बंदे होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से बंदा मूवमेंट कम करता है, या फिर कहें कि किसी का काम होता है कि लंबे समय तक वो बैठा ही रहता है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी का ब्लड, जब आप मूवमेंट नहीं करोगे बॉडी का, तो क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अच्छे से नहीं हो पाएगा का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपने हड्डियों को नहीं चलाया। हड्डियों में क्या होती है, चिकनाहट होती है। अगर आप जितने अच्छे से अपनी हड्डियों को चलाओगे, अपने शरीर को चलाओगे, तो क्या है, वो मोबिलिटी अच्छे से बनी रहेगी। मतलब कि कैसे, अभी आप इस चीज को ऐसे घुमा रहे हो, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ भी समस्या आ गई या दर्द वगैरह हो गया, दर्द जब होगा तो सूजन जरूर आएगी, तो आप इस चीज को नहीं घुमा पाओगे। अब यहीं पे इसका क्या है, मूवमेंट कम कर दिया हमने। यही चीजें होती हैं दर्द का कारण, कि बहुत से लोगों में नॉर्मल कंडीशन में भी दर्द होता है। हाँ, नॉर्मल कंडीशन में दर्द होता है कि उनको कोई बीमारियां नहीं होती है तब भी उनको दर्द होता है, तो उनका थोड़ा बहुत इसमें भी रोल रहता है। और उनका ये चीज भी है कि वो डाइट कैसी ले रहे हैं, जो भी वो डाइट ले रहे हैं, खाना सभी खाते हैं, लेकिन हम क्या खा रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जाड़ों में। ठीक है, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अब डाइट में यहाँ पर ये हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप विटामिन डी की मात्रा इतनी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, वो भी हानिकारक हो जाती है। ठीक है, तो अब आपकी जो डाइट है उसमें सुधार लेके आओ, और जाड़ों में ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का इस्तेमाल करें। क्योंकि क्या है, वो हीट प्रोड्यूस करेंगी बॉडी में, तो क्या है, जब गर्माहट होगी तो सूजन भी कम होगी शरीर में आपके, और क्या है, फिर आपको बॉडी का मूवमेंट करने में भी हेल्प मिलेगी। और फिर तीसरी चीज है हमारी एक्सरसाइज, जो कि जाड़ों में बहुत हो जाती है कम। ठीक है, एक्सरसाइज से क्या है कि जो एक्सरसाइज का मतलब यहाँ यही दे दिया है कि
आप अगर मूवमेंट करोगे, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है, एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा या योगा को क्यों महत्व दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि योगा के द्वारा या एक्सरसाइज के द्वारा क्या है, आप अपने शरीर को चला रहे हो। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति शरीर को चलाता है, या फिर कहें कभी कभी हमें बहुत कि लंबे टाइम से लेटे रहते हैं, जब हम चलते हैं तो हमें फ्रेश फील होता है, यही सब चीजें होती है। क्योंकि जब आप चलते हो, बॉडी मूवमेंट करती है, तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो पाता है। अब जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था वहां पे दर्द उत्पन्न हो रहा था, लेकिन अब वहां पर क्या है कि आपने की बॉडी ने कुछ मूवमेंट किया, तो वहां पर क्या है, ब्लड पहुंचा। जब ब्लड पहुंचा तो वहां पर जो सूजन वगैरह है वो चीजें कम होने लगी, तो आपकी बॉडी फिर से क्या है, एक्टिव हो गई। तो यही चीजें होती है कि छोटी छोटी चीजें हम छोड़ देते हैं। और धूप पर्याप्त मात्रा में ले, गोरे लोगों की यही शिकायत होती है कि धूप में जाके हम काले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक होता है कि बंदन लंबे समय तक ही धूप में रह रहा है, तब वो जरूर इफेक्ट करेगी, क्योंकि उसकी जो स्किन है वो जलने लगेगी कहीं ना कहीं। लेकिन आप 10-15 मिनट या आधा घंटा या 2 घंटे ऐसे धूप में बैठ जाओगे तो कौन ही काला हो जाएगा। ठीक है, जो धूप से क्या होती है, सिकाई होती है हमारे शरीर की। ठीक है, वो हड्डी में जो हमारा विटामिन डी होता है वो पहुंचता है धूप से। और फिर ये भी चीज है कि हम टहलने के लिए प्रॉपर मात्रा में जाए। और जब भी आपके जोड़ों में दर्द हो तब क्या करें, जो गुनगुना पानी होता है, गुनगुने पानी की सिकाई उस एरिया पे जरूर करें। जैसे कि आपके घुटने में दर्द हुआ, ठीक है, कोई भी बाम लगा लेता है, या फिर जिन लोगों के पास जैसे कि कहें कि जो उनकी फैसिलिटी अच्छी है, वो क्या करते हैं, महंगी से महंगी दवाई लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो पुअर लोग होते हैं, वो क्या होता है, हम लोगों को फंडा कि विक्स भी मिल जाती है, हम वो भी लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप वो लगा रहे हो तो उसका भी लगाने का एक तरीका है। ठीक है, वह कैसे कि जब भी आप कोई भी ट्यूब वगैरह जब यूज कर रहे हो, खास करके जब हड्डी का, तो क्या है, उस पार्ट को उभरा ना छोड़े, उसको मतलब किसी न किसी चीज से ढक दे या कहीं लपेट दें। ठीक है, तब वो इफेक्टिव होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि गुनगुने पानी से जब भी आप सिकाई कर रहे हो आप अपने शरीर की, तो उससे क्या है, जहां पर आपके दर्द था, सूजन था, जब आपने गुनगुने पानी से सिकाई की तो क्या हुआ, सूजन कम हुई आपकी। जब सूजन कम हुई तो दर्द में आराम मिला, वहां का सर्कुलेशन अच्छा हो गया पहले से, तो क्या हुआ कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। ठीक है, जो आर्थराइटिस वाले पेशेंट है उनका तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि वो जाड़ों में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करे। और कहें कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको दर्द की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। और फिर ये है कि नींद नहीं आती है, ये भी एक कारण है बॉडी की मूवमेंट ना करने का। क्योंकि बुजुर्ग के कारण हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब मूवमेंट नहीं करेंगे, जब शरीर नहीं थकेगा, तो नींद क्या आएगी। इसलिए आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उसको दिन में कम से कम नहीं तो 200 से 300 कदम जरूर चलाएं, पर डे का चलाएं। आप उनके शरीर को चलाओगे तो क्या है, आप 2-4 दिन चला दोगे, फिर वो खुद चलने की कोशिश करेंगे। जो लोग नहीं चल पाते तो उनको तो कोई बात नहीं, वो वैसे एक्सरसाइज का उपयोग करें जो बैठ के होती है या खाली पैर का मूवमेंट होता है, वैसी एक्सरसाइज का यूज करें। आई होप कि आपका वीडियो समझ आया होगा। आज का वीडियो इतना ही था, आगे वीडियो लाते रहो।